बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मुदस्सिर इकबाल। आज जो हमारा इंटरव्यू है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं एएसपी खुर्रम इकबाल साहब जो आजकल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर सिटी में एज आ एसडीपीओ। आप इंतहाई इल्म दोस्त बनते हैं और इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कामयाबी के बारे में कि असल में हकीकी कामयाबी क्या होती है। सर वुड यू प्लीज़ टेल अस के कामयाबी किसे कहते हैं? आपकी ज़रा नवाजी है जो आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। बाकी जो कामयाबी है ये एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की टर्म है, बहुत ही वोलेटाइल है, इसके बड़े नुआंसेस हैं, इसकी बड़ी आप कहें कि मीनिंग मुख्तलिफ हैं। अब जो कामयाबी है सक्सेस, आपने एक बीच में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि क्या मटीरियलिस्टिक कंटेनमेंट ऑफ समथिंग कुड इट बी कॉल्ड एज सक्सेस, क्या हम उसको कामयाबी कह सकते हैं? इन अ सर्टेन फ्रेगमेंट ऑफ थिंग्स, सर्टेन पैटर्न ऑफ थिंग्स, देयर माइट बी ए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस लाइक दिस, दैट एक आप सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी में एक मटीरियलिस्टिक कंटेनमेंट जो है किसी चीज़ की, वो कोई मतलब मटीरियल हो सकता है, वो कोई पोजीशन हो सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, तो हो सकता है उस सोसाइटी के अंदर, उस सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लोग आपको कहें कि यू आर ए सक्सेसफुल मैन। But the thing is that after even containing all those things, there is a possibility that you might not be happy after having all those things, जिसको लोग समझ रहे हैं कि आपके पास हैं और आप बड़े खुश नसीब आदमी और आप बड़े कामयाब आदमी हैं, लेकिन there is a possibility कि उन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद आप खुश ही ना हो, आपके पास कंटेंटमेंट ही ना हो, आपके पास इनर इत्मीनान ही ना हो, तो आप इस चीज़ को मटेरियल के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लोग कहते हैं कि मतलब ये जो आपकी मटेरियल कंटेनमेंट होती है ये मतलब इसको कामयाबी कहा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है एनीथिंग दैट जनरेट्स इंटरनल सेटिस्फैक्शन और कंटेनमेंट इन योर पर्सनैलिटी and that brings a balance, an equilibrium in your thoughts, in your emotions and in your behaviors, emotionally, psychologically, anything that happens to you, externally or internally. There are two words that happen in your personality. There are certain happenings that are happening in the outer world of your personality. There are certain happenings that are happening in your own personality. So anything that happens to you and that creates an equilibrium or generates a balance or a symmetry in your personality, मतलब you become, आपके emotions जो हैं वो एक moderation में चले जाएं, आपके ख्यालात जो हैं वो एक moderation में चले जाएं, आपका behavior जो है वो एक proper moderation में चला जाए। देखें कि जो normal zone है उससे हट के आप बहुत अच्छे भी हैं तो आप normal नहीं हैं। अच्छा, वो भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। जहां पे नॉन कॉन्फिडेंस एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो आप नॉर्मेलिटी के रूट से जो ही चाहे आप पॉजिटिव साइड पे उसके चले जाएं तो इट विल बी कॉल्ड एज एबनॉर्मल बिहेवियर। तो आपके इर्द गिर्द होने वाले तमाम जो हैपनिंग्स हैं, अगर वो आपकी ज़ात में इत्मीनान पैदा कर रही हैं, मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। कि अगर आप ये देखें कि जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है, लोग ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जो लोग बड़ी दिल जमी के साथ तैयारी कर रहे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि CSS करना ही बेसिकली ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है। ठीक हो गया। अब हर साल 300-400 लोग क्वालिफाई करते हैं, उनमें से 200-250 लोग जो हैं वो अल्टीमेटली क्वालिफाई करके तो अपनी पोजीशंस पे चले जाते हैं। अब अगर CSS की जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, अगर आप उनको देखें तो सर्टेन ग्रुप्स के बाद जो लोग होते हैं दे फील वेरी डिप्राइव्ड, दे फील वेरी उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरेट हो जाता है। मतलब पीपल आर थिंकिंग दैट CSS इज अ सक्सेस, आफ्टर गेटिंग थ्रू दैट सक्सेस यू आर नॉट हैप्पी, तो व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस इज दिस?
आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप के ग्रुप्स में नहीं आते, इवन जो टॉप के ग्रुप्स में भी आते हैं उनके अंदर भी एक रेस्टलेसनेस पाई जाती है. somebody who is in PSP, he wants to go into PES, तो he'll not be happy with that group. तो कामयाबी आपने मेहनत करके दुनिया की नज़र में एक एक्सटर्नल सोसाइटल पोजीशन तो हासिल कर ली, लेकिन उस पोजीशन के बावजूद आपके अंदर जो है वो इत्मीनान नहीं आ रहा. आप फिर से आपकी निगाहें किसी और मकसद की तरफ जम गई हैं कि काश मैं थोड़े से और मार्क्स ले लेता तो मैं इस ग्रुप में आ जाता. और जो उस ग्रुप में बंदा बैठा हुआ है वो अपनी नज़रें किसी और जगह पे जमा के बैठा हुआ है कि काश मैं इस ग्रुप में से किसी और ग्रुप में चला जाता. लाइक देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स कि कुछ लोग थे जिन्होंने टॉप पोजीशंस ली तो वो PSP में चले गए, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्वालिफाई किया तो वो PS में चले गए, मीनिंग देयर बाय दे वर नॉट सेटिस्फाइड इन PSP. ऐसे ही है. तो दिस इज नॉट एन अल्टीमेट गोल. इट मीन्स कि जो मटीरियलिस्टिक गेन्स हैं, हैप्पीनेस उनके साथ नहीं जुड़ी हुई. जैसे आप कह रहे हैं दैट इज इंटरनल, समथिंग इंटरनल दैट कम्स आउट ऑफ यू एंड यू बिकम हैप्पी. तो हैप्पीनेस हासिल कैसे कर सकते हैं फिर हम? ये इंटरनल कंटेंटमेंट कैसे आ सकती है? अगर हम फॉर एग्जांपल आई वांट टू बी अ रिच पर्सन और मैं वेल्दी पर्सन बन भी जाता हूँ, उसके बाद भी मुझे कंटेंटमेंट नहीं हासिल होती. अगर मैं CSP बनना चाहता हूँ, मैं PSP बनना चाहता हूँ, मैं उस लेवल पे चला जाता हूँ, मुझे फिर भी कंटेंटमेंट हासिल नहीं होती, तो वो आएगी कैसे फिर? हाँ, ये एक अच्छा सवाल आपने किया. आपने जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसको समराइज कर दिया. जी कि देखें जो मटेरियल है उसके साथ एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं पेरिशेबिलिटी, कि वो इम्पेरिशेबल नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज, जो कुछ भी मटेरियल है वो पेरिशेबल है. अगर आप अपनी कामयाबी को उस पेरिशेबल चीज के साथ या उस मटेरियल के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी कामयाबी भी पेरिशेबल है. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रपोजिशन टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी कामयाबी इस बात के साथ जुड़ी है कि आपने एक गाड़ी लेनी है, एक मोबाइल लेना है, एक सोसाइटल स्टेटस लेना है जो एक सर्टेन टाइमलाइन की लाइफ को जीने के बाद खत्म हो जाएगा जी, तो उसके बाद आपकी कामयाबी भी खत्म हो जाएगी. मतलब अभी आप देखते हैं कि किसी के पास नया मोबाइल है तो उसके बाद जब नया मोबाइल, एक नया ब्रांड आता है तो उस मोबाइल की तो वो वैल्यू नहीं रहती है. तो मटेरियल के साथ अगर आप अपनी चीज़ों को जोड़ेंगे तो यू विल नॉट बी हैप्पी, यू विल नॉट बी कंटेंटेड. आप नहीं होंगे. मटेरियल के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहिए. मटेरियल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ टू हैव लग्जरी, टू हैव अ वेरी फैसिलिटेटेड लाइफ. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये अल्टीमेट गोल नहीं है लाइफ का मटेरियल. ठीक है. अच्छा, अब आपने सवाल किया कि ये इंटरनल कंटेंटमेंट हासिल आप कैसे करें. देखिए कि इसमें अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव या ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव को देखें तो जो इंटरनल कंटेंटमेंट है वो बेसिकली कनेक्टेड है विद द मैसेज ऑफ गिविंग समथिंग टू अदर्स. इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, जस्ट मेक अदर पीपल हैप्पी. इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल मैन इन योर लाइफ, जस्ट मेक सक्सेस अवेलेबल फॉर द अदर पीपल. अगर आप लोगों को चीज़ें देते जाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल सिनारियो, जो एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसके अंदर गिविंग का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कोई चीज़ दे रहे हैं. यू आर बेसिकली टेकिंग समथिंग. If you are respecting someone, you are taking the respect. If you are loving someone, you are basically being loved. If you are giving something, you are basically taking something. तो आप जो इंटरनल कंटेंटमेंट है, अगर आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें. कुरान के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त ये आयत लिखी हुई है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे. अब ये दिस इज़ द सुप्रीम जजमेंट ऑफ ए सुप्रीम बुक. इट इज़ वेरी कैटेगोरिकली रिटन इन दैट बुक कि अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा. जब अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा तो यू विल सी दैट यू विल बी हैविंग एन इंटरनल सेटिस्फैक्शन इन योर पर्सनैलिटी. देयर विल बी ए मॉडरेशन ऑफ इमोशंस, देयर विल बी ए मॉडरेशन ऑफ बिहेवियर्स, देयर विल बी ए मॉडरेशन ऑफ थॉट, एंड यू विल बी ए प्रॉपर बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. Once you are a balanced personality, तो you will generate a very positivity in the society.
by generating that positivity in the society, you will be creating a very civic society. Unfortunately, what we have become, हम बड़े एक इग्नोसेंट किस्म के लोग बन चुके हैं कि मतलब हमारे रवैयों में एक शिद्दत आ गई, हमारे ख्यालात में एक शिद्दत आ गई। उस शिद्दत की बदौलत जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्शन नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। जब वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता तो सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि जराइम भी होते हैं, फिर गुनाह भी होता है, सोशल जो डेविएशंस हैं वो भी होना शुरू हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम बिहेवियर्स, एक्सट्रीम थॉट्स एंड ऑल द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जितने भी हैं आपके सामने। तो आप लोगों को जो चीज़ इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, यू विल सी ऑटोमेटिकली कि वही चीज़ अल्लाह ताला इन रिटर्न आपको देता चला जाएगा। आप लोगों के लिए इत्मीनान पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए इत्मीनान पैदा करेगा। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आसानी पैदा करना बेसिकली अपने अंदर एक इत्मीनान को और कंटेंटमेंट को जनरेट करने के मुतरादिफ है। ज़बरदस्त सर, आपने तो दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है कि आपने हैप्पीनेस को, अगर हम इसका जो मुझे समझ आया है, अगर इसके न्यूक्लियस को देखा जाए तो वो यही है कि अगर आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाएं, किसी भी आप ओहदे पे पहुंच जाएं, तो वहाँ जब पहुँच के आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आप एक वे बनाते हैं कि वो भी कामयाब हों, तो तब आपको जो कंटेंटमेंट हासिल होगी वो असल में कामयाबी है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आज हमने कामयाबी के ऊपर बात की। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के ऊपर आपका टाइम लेंगे।